दोस्तों 23 अगस्त के दिन चांद को अपनी मुट्ठी में करने के बाद चंद्रयान 3 ने अगले 10 दिनों तक काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि स्लिप मोड में जाने के बाद पूरा देश चंद्रयान 3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के नाम का डंका बजने लगा। 4 सितंबर के दिन भारत के चंद्रयान मिशन का आखिरी दिन था, क्योंकि इस दिन लैंडर और रोवर दोनों चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो चुके थे। क्योंकि 4 सितंबर से अगले 14 दिनों तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर गहरा अंधेरा और कपकपाती ठंड रहने वाली थी। मगर भारत के इन दोनों सपूतों को स्लिप मोड में डालने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन इनके जागने की एक उम्मीद दिखाई थी, और इस उम्मीद को लेकर अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया है। तो क्या फिर से जाग उठे हैं लैंडर और रोवर, और सोते हुए विक्रम आखिर कौन सा कमाल कर रहा है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, भारत के चंद्रयान ने न सिर्फ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम रखा है, बल्कि अपने 12 दिनों के रिसर्च मिशन के दौरान इसने एक के बाद एक कीर्तिमान रचे हैं। जैसे कि चांद के मिट्टी में सल्फर, एल्यूमिनियम और क्रोमियम खोजना, चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन की मौजूदगी की कंफर्मेशन देना, सतह के बदलते तापमान का एनालिसिस करना और सतह से कई मीटर नीचे मौजूद ग्लास बीड्स में पानी की मौजूदगी का पता लगाना, और सबसे लेटेस्ट चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करना। जी हां, भारत का लैंडर विक्रम दुनिया का वो पहला लैंडर बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव की खौफनाक सतह पर सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये हुआ था कि 4 सितंबर को विक्रम को सुलाने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे एक बार फिर उड़ाया था और अपनी जगह से थोड़ी दूर ले जाकर लैंडिंग करवाई थी, जिससे पूरी दुनिया में भारत के इस हॉप एक्सपेरिमेंट की वाहवाही हुई थी। जिसके तुरंत बाद जापान ने 7 सितंबर के दिन अपने मून मिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसके लैंडर का नाम स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून रखा गया है। इस लैंडर के मिशन चांद के लिए एक बड़े क्रैटर में सफलतापूर्वक लैंड करना है, क्योंकि आज तक किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के लैंडर ने चांद के गड्ढों में सफल लैंडिंग नहीं की है, जिसके लिए इसरो ने भी जापान को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इसरो और जापान ने भी मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम का मून प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे भी बड़ी और रोमांचक खबर यह है कि जब 4 सितंबर के दिन इसरो ने लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाला था, तब वैज्ञानिकों ने इन दोनों के उपकरण बंद कर दिए थे, सोलर पैनल्स को सूर्य की दिशा में सेट कर दिया था, और सबसे खास इनके रिसीवर्स को ऑन रखा गया था, ताकि चांद पर सुबह होते ही जैसे ही इसरो कमांड भेजे, विक्रम और प्रज्ञान उन्हें रिसीव करके अपने उपकरणों को फिर से चालू कर दें। और वैज्ञानिकों के हवाले से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि इसे ऑन करने की कोशिश महज कुछ घंटे पहले ही इसरो ने विक्रम को सिग्नल भेजा है, और विक्रम के रिसीवर ने सिग्नल कैच भी किया है। साथ ही रिप्लाई में इसरो को यह भी कहा है कि सोलर पैनल्स पर सूर्य की किरणें पड़ते ही और मेरे उपकरण थोड़े गर्म होते ही मैं इन्हें ऑन कर दूंगा। जी हां, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि चंद्रमा की रात की -250 डिग्री सेल्सियस ठंड में विक्रम और प्रज्ञान ने सरवाइव कर लिया है, और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी उसी वक्त ये ऑन भी हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का वो पहला देश बन जाएगा जिसके लैंडर और रोवर ने चांद की रात के कहर का डटकर सामना किया, और 14 दिनों तक की खौफनाक रात का सामना करके दूसरी सुबह पूरे जोश के साथ ऑन होकर अपने काम पर फिर से लग गए हों। ये भारत के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल इसलिए होगा क्योंकि इसरो ने तो इस वेक अप एंड वॉक अगेन मिशन की प्लानिंग तक नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो विक्रम और प्रज्ञान को सिर्फ इसी तरह डिजाइन किया था कि वो चांद की एक सुबह यानी 14 दिन काम करके हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए।
लेकिन इन्हें फिर से जगाने का दाव सफल होते ही पूरी दुनिया में इसरो के नाम का डंका बजने वाला है। आपको बता दें कि प्रज्ञान और विक्रम में हुई इस हलचल को देख नासा, रूस, चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि रिसीवर का सही ढंग से काम करने का यही अर्थ निकल कर आता है कि इतने भयानक तापमान में भी विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत बची हुई है, जो कि अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सूर्य की किरणों से खुद को गर्म करने और सोलर पैनल्स की मदद से बैटरी को चार्ज करने में विक्रम और प्रज्ञान को थोड़ा सा समय जरूर लगने वाला है। इसलिए चांद पर सुबह होने के करीब 24 घंटे बाद ही इन्हें खुद को पूरी तरह से ऑन करके कमांड दिए जाएंगे, क्योंकि उपकरण भी बिल्कुल हमारी गाड़ियों के इंजन की तरह ही होते हैं। जिस तरह गाड़ियों के इंजन ठंडे पड़ जाने पर हमें ऑन करने में दिक्कत होती है, ठीक उसी तरह ये साइंटिफिक उपकरण भी एक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ठंडे पड़ जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि टेम्परेचर में होने वाले इन्हीं बदलावों का सामना करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बॉडी पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन यानी MLI कहा जाता है। करीब 6 लेयर्स वाली इस परत में नीचे एल्यूमिनियम और ऊपर की तरफ सोने की तरह चमकने वाली मिलर या कैप्टन पॉलिस्टर और पॉलीमाइड मटेरियल की परत होती है, जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली हीट और कोल्ड वेव्स को रिफ्लेक्ट करके उपकरणों की रक्षा करती है। लेकिन यहाँ हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि विक्रम और प्रज्ञान को फिर से जगाने का सोचकर डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए इनका फिर से जागना एक ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है और हम उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर मॉड्यूल के 2 काम हैं। पहला तो इसरो का सिग्नल विक्रम तक और विक्रम का सिग्नल इसरो तक पहुंचाने के लिए एक रिले सैटेलाइट की तरह काम करना, ताकि दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज डेटा ट्रांसफर के दौरान चोरी ना कर लें। जी हां, पहले कई बार इसरो किसी और देश के स्पेसक्राफ्ट को रिले सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल करके डेटा लॉस कर चुका है, जिससे होता यह है कि हमारी डिस्कवरी का क्रेडिट दूसरे देशों को मिल जाता है। लेकिन इस बार हमने ऐसी भूल नहीं की है। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल का दूसरा काम है सोलर एनर्जी से चार्ज होकर अपने शेप इक्विपमेंट को 24 घंटे चालू रखना। चंद्रयान 3 का शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ चंद्रमा की नहीं बल्कि पृथ्वी की स्टडी करने के लिए बनाया गया है, जो धरती को देखकर ये मेजर करेगा कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हमें पृथ्वी के अलावा रहने लायक एक और ग्रह ढूंढना होगा और आज तक हमने सौर मंडल के बाहर 5000 ग्रह डिस्कवर किए हैं, जिनमें से 24 ऐसे ग्रह हैं जो भविष्य में रहने के लायक बन सकते हैं और उनमें से 3 की कंडीशन तो आज के दिन में पृथ्वी से बेहतर बताई जाती है। हालांकि दोस्तों, इन प्लैनेट्स की कंडीशंस जानने से पहले हमें पृथ्वी की कंडीशन जाननी जरूरी है, तभी तो हम बाकी ग्रहों के पृथ्वी के साथ तुलना कर पाएंगे। इसलिए चंद्रयान 3 का शेप इक्विपमेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अब फिर से एक बार चांद की जमीन पर चलें तो रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम भी जो खोज कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। जैसे कि हमने जो ऑक्सीजन और वाटर खोजा है वो चांद पर इंसानी बस्ती बनाने में काफी सहायता करेंगे। जिस टाइटेनियम और यूरेनियम की खोज की है उन कीमती खनिजों को हम चांद से खोद कर पृथ्वी पर ला सकते हैं। और वहीं अब दूसरी बार जागने के बाद प्रज्ञान रोवर और चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज करने निकलेगा, जो कि भविष्य में रॉकेट के फ्यूल की तरह काम आएगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंप पर पूरी स्टडी करेगा, जिससे हमें वहां की जमीन के बर्ताव के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग उठे तो कमेंट बॉक्स में वेकअप चंद्रयान जरूर लिखिए, ताकि आपकी दुआएं इसरो को धमाकेदार कामयाबी दिलवाए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।